हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास है आपकी EEM की पॉलिटेक्निक थर्ड सेम का सब्जेक्ट है ये, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में आईसीज के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम आईसी का फैब्रिकेशन पढ़ेंगे। आईसी का फैब्रिकेशन कैसे होता है, फैब्रिकेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। तो फैब्रिकेशन की दृष्टि से आईसी को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला मोनोलिथिक और सेकंड हाइब्रिड। पहला मोनोलिथिक आईसी कौन सी होती है, और सेकंड हाइब्रिड आईसीज। तो पहले हम मोनोलिथिक पढ़ेंगे। मोनोलिथिक क्या है? मोनोलिथिक आईसीज कौन सी होती हैं? मोनोलिथिक आईसीज वे आईसीज होती हैं जिनमें एक संपूर्ण परिपथ जिसमें सक्रिय तथा निष्क्रिय अवयव एवं उनके इंटरकनेक्शन होते हैं। वे आईसीज जिनमें एक संपूर्ण परिपथ कंप्लीट सर्किट में जिसमें सक्रिय यानी एक्टिव तथा निष्क्रिय अवयव एवं उनके इंटरकनेक्शन होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? मोनोलिथिक आईसीज कहलाती है। जैसे कि सिलिकॉन क्रिस्टल पदार्थ के एक पीस पर, जिसे सबस्ट्रेट कहते हैं, फैब्रिकेट किए जाते हैं। शब्द मोनोलिथिक दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एक मोनोस जिसका अर्थ होता है सिंगल, तथा दूसरा लिथोस जिसका अर्थ होता है स्टोन, अर्थात सिलिकॉन वेफर का एक भाग जिस पर आईसीज फैब्रिकेट किया जाता है चिप कहलाती है। तथा एक छोटी सी चिप में सैकड़ों परिपथ अवयव फैब्रिकेट किए जाते हैं। मोनोलिथिक आईसी बनाने में डिफ्यूजन की प्रक्रिया प्रयोग की जाती है। कौन सी प्रक्रिया? डिफ्यूजन की, जिसमें सबस्ट्रेट में थोड़ी मात्रा में सही स्थान पर अशुद्धियाँ मिलाकर तो फिर उचित ताप देकर डायोड, ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध, कैपेसिटर फैब्रिकेट किए जाते हैं। वो मोनोलिथिक आईसीज कहलाती है। तो मोनोलिथिक आईसी वे आईसी होती हैं जिनमें संपूर्ण परिपथ में, इसमें सक्रिय तथा निष्क्रिय अवयव या उनके इंटरकनेक्शन होते हैं। मोनोलिथिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला मोनोस, जिसका अर्थ होता है सिंगल। दूसरा लिथोस, जिसका अर्थ होता है स्टोन, अर्थात सिंगल स्टोन को हम क्या कहते हैं? मोनोलिथिक कहते हैं। सेकंड आता है इसमें हाइब्रिड आईसी। हाइब्रिड आईसीज वे आईसी होती है जिनमें विभिन्न कंपोनेंट सिरेमिक सबस्ट्रेट पर लगाए जाते हैं। हाइब्रिड आईसी में विभिन्न कंपोनेंट सिरेमिक सबस्ट्रेट पर लगाए जाते हैं।
सिरेमिक सबस्ट्रेट पर लगाए जाते हैं। तथा इनका परस्पर इंटरकनेक्शन तारों तथा अथवा मेटलाइजेशन विधि द्वारा किया जाता है तथा इनका परस्पर कनेक्शन तारे तथा मेटलाइजेशन विधि द्वारा किया जाता है। मेटलाइजेशन विधि द्वारा किया जाता है। हाइब्रिड आईसी आकार में मोनोलिथिक आईसी से बड़े होते हैं, तो एक हाइब्रिड आईसी में बहुत से मोनोलिथिक आईसी निर्मित किए जाते हैं। एक हाइब्रिड आईसी में बहुत से मोनोलिथिक आईसी क्या किए जाते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके आईसी की संरचना। आईसी की संरचना, आईसी की संरचना कैसी होती है? तो एक आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट की संरचना की बात करें तो देखो, परिपथ में क्या होता है? दो डायोड, परिपथ में दो डायोड, एक रेजिस्टेंस तथा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर निर्मित होते हैं। आईसी के फैब्रिकेशन की विधि का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे कि कैसे करते हैं। तो इसकी चार परतें होती हैं, इसमें 4 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर के बारे में बात करेंगे, सबसे नीचे की परत यानी बॉटम लेयर। एक पी टाइप सिलिकॉन की परत होती है, एक पी टाइप सिलिकॉन की परत होती है, जिसकी मोटाई लगभग 150 माइक्रोमीटर होती है। यह परत आईसी की बॉडी तथा सबस्ट्रेट का कार्य करती है। यह परत यानी ये वाली लेयर जो है आईसी की बॉडी अथवा सबस्ट्रेट का कार्य करती है। इसी सबस्ट्रेट पर इंटीग्रेटेड आईसी का निर्माण किया जाता है। सेकंड लेयर आती है। सेकंड लेयर की बात करें हम तो सेकंड लेयर एन टाइप पदार्थ की होती है। सेकंड लेयर एन टाइप पदार्थ की होती है। इसकी मोटाई 25 माइक्रोमीटर होती है। यह परत पूरे सबस्ट्रेट पर एक क्रिस्टल के रूप में ग्रो की जाती है। सबस्ट्रेट पर इस एन टाइप की परत की सेटिंग की क्रिया को एक्सियल ग्रोथ कहते हैं। इस परत को
एपिटेक्सियल परत भी कहते हैं। कौन सी परत कहते हैं? एपिटेक्सियल। चौथी लेयर की बात करें हम आईसी में, तीसरी लेयर की आईसी में थर्ड लेयर सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2 की होती है। SiO2 की होती है। थर्ड लेयर किसकी होती है? SiO2 की। यह परत एक्सियल परत के ऊपर होती है। यह परत एपिटेक्सियल लेयर के ऊपर होती है। इसका मुख्य कार्य एपिटेक्सियल परत में विसरित की गई अशुद्धियों की रक्षा करना है। फोर्थ लेयर की बात करें, फोर्थ लेयर हमारी एल्युमिनियम की होती है। फोर्थ लेयर एल्युमिनियम धातु की होती है। लेयर एल्युमिनियम की होती है। यह फोर्थ लेयर किसकी होती है? एल्युमिनियम की होती है। यह परत आईसी में फैब्रिकेट किए गए विभिन्न कंपोनेंट के परस्पर इंटरकनेक्शन के लिए प्रयुक्त की जाती है। परस्पर इंटरकनेक्शन के लिए यह लेयर हमारी यूज की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ होता है डायग्राम में। डायग्राम देख लो इसका। एक ये लेयर हो गई। इस तरह से ये बनी होती है। और यहाँ पे क्या होता है? एक लेयर यहाँ पे होती है ये, ठीक। ये एन टाइप की बनी होती है। कुछ इस तरह से होती है। ये PN ठीक। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड और फोर्थ, ये 4 लेयर होती है आईसी में। इस तरह से आईसी की संरचना होती है। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मोनोलिथिक आईसी का फैब्रिकेशन कैसे किया जाता है, कैसे कौन सी लेयर यूज की जाती है।